आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। वेलकम बैक टू द क्लास स्टूडेंट्स और फ्रेंड। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कैपिटल्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, इनका यूज कहां पर किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था लायबिलिटीज क्या होते हैं और इनका यूज कहां कहां पर किया जाता है और ये भी कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकम्स का यूज कहां पर किया जाता है और इनकम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम आज यही सीखने वाले हैं, व्हाट इज इनकम और व्हाट इज यूज, यानी इनकम का यूज कहां पर किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था लायबिलिटीज क्या होता है, राइट। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि लायबिलिटीज के द्वारा आपके इनकम कैसे बनते हैं, एसेट्स के द्वारा इनकम कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। और लायबिलिटी जो होता है आपका वो किस तरह डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट होता है। ओके, देखिए पहले बात करेंगे क्रेडिटर की, जैसे आप क्रेडिट बोलोगे, और दूसरा होता है आपका डेबिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट आपको टैली के अंदर कहां पर देखने को मिलती है? ट्रांजैक्शन मोड में। कहां मिलते हैं? ट्रांजैक्शन मोड में। ट्रांजैक्शन मोड में लाइक अगर आप यहां पर पेमेंट कर रहे हो, ओके, पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट में पहले क्या आएगा टैली में? डीआर, ओके। तो डीआर में हम बताते हैं कि हम भुगतान किसे कर रहे हैं या हम किसका पैसा दे रहे हो। देखो डीआर को दो तरीके से मैनेज किया जाता है, या तो आप उसका नाम मेंशन करिए जिसे आप पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए मैं इंटेक्स कंपनी को भुगतान कर रहा हूं, तो इंटेक्स कंपनी किस में आएगा? डीआर, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखने में आपको डेबिट और क्रेडिट डीआर यानी कि शॉर्ट में बोला जाता है, डेबिट को बोला जाता है डीआर और क्रेडिट को बोला जाता है सीआर। क्या बोला जाता है? सीआर, ओके। अब यही सेम पैटर्न आपका होता है सीआर में। देखिए सीआर में उस पर्सन का नाम मेंशन किया जाता है जो पर्सन हमसे पैसा क्रेडिट कर रहा है, ओके। मान लीजिए हमने पेमेंट किया इंटेक्स कंपनी को, राइट। तो इंटेक्स कंपनी, यहां पर हम ये दिखा सकते हैं कि आप किस कंपनी के द्वारा इंटेक्स कंपनी पैसा प्राप्त कर रही है, जिसका नाम है एमसीए। किसके द्वारा ले रही है? एमसीए। अब इस एंट्री को दो तरीके से फेस करते हैं, देखो कैसे। पहला, एक जो मेंबर होता है वो केवल ट्रांजैक्शन करता है, उसे ये बता दिया गया है कि तुम्हें बस लेन देन रखना है, तुम्हें हमसे मतलब नहीं है, हम किससे पैसा ले रहे हैं और किस कौन हमें दे रहा है इसका लेन देन रखना है, तो उसी के लिए ये एंट्री है। अब मान लीजिए कि दीपक बैठे इस काम को करने के लिए, क्या बैठे? इस काम को करने के लिए। तो दीपक ने देखा कि एमसीए ने भुगतान किया, यानी पैसा दिया कितना? 20,000। कौन सी कंपनी को दिया 20,000? इंटेक्स कंपनी को, राइट, दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे? दीपक डालेंगे डीआर में किसे पैसा दे रहे हैं? इंटेक्स कंपनी को, और सीआर में देंगे कि पैसा वो ले किससे रही है, पैसा वो ले किससे रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपका सीधा आ जाएगा एमसीए। लेकिन अब इसके दो मोड बन जाएंगे। कैसे? जब आप यहां से पेमेंट करोगे तो सामने वाला क्या करेगा? प्राप्त। तो वो कौन सा वाउचर लगाएगा? रिसीप्ट। और रिसीप्ट में पहली बात क्या है कि वो आपका सीआर में क्या नाम डाल देगा? एमसीए। डबल एंट्री सिस्टम हो गया, वो क्या नाम डालेगा? एमसीए। और अब बात करते हैं अपने थ्रू। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को कर रहे होंगे अगर अपनी कंपनी में, तो कभी भी सीआर में आपका कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी से कभी भी भुगतान नहीं किया जाता। किसके द्वारा नहीं किया जाता है? पूंजी के द्वारा।
चलिए किसी का कॉल आ रहा है, बाद में अटेंड करते हैं। तो हाँ, तो पूंजी का जो भुगतान नहीं किया जाता सीआरके की, कभी भी हम पैसा पूंजी के थ्रू नहीं लेते, संपत्ति के थ्रू लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? संपत्ति के थ्रू। यानी कभी भी कोई हमसे पैसा लेगा तो वो अपनी संपत्ति समझ के देगा, और हम जो किसी माल का पैसा दे रहे तो हम भी किसका पैसा दे रहे? संपत्ति का। क्योंकि हम जो पैसा उसे दे रहे उससे हमने कुछ संपत्ति खरीदी है। जब हम यहाँ पर इंटेक्स कंपनी को 20,000 रुपए देंगे तो हमने कुछ माल तो खरीदा होगा ना, वो हमारी क्या हो गई? संपत्ति। कौन सी? करंट एसेट्स। ओके ना। अब इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैंने अभी बताया कैपिटल के द्वारा कभी भी भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप इस एंट्री को करोगे तो इसमें कैपिटल में आप ये दिखा सकते हो कि आपने भुगतान किया है किसे? इंटेक्स कंपनी को। और इंटेक्स कंपनी ने आपसे पैसा किसके थ्रू क्रेडिट किया है, किसके द्वारा पैसा लिया है, वो आप मेंशन कर सकते हो। अब करंट एसेट्स के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। पहला, कैश भी डाल सकते हो अगर आपने उसे कैश के थ्रू पैसा दिया है, ओके ना। दूसरा, अगर आपने उसे चेक काट के दिया है तो उस बैंक का नाम आ जाएगा जिस बैंक में आपका खाता है। मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक में खाता है तो एसबीआई बैंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों करंट एसेट्स होते हैं। अगर कैश का अकाउंट खोला जाता है तो करंट एसेट्स के अंदर खोला जाता है, एसबीआई का अकाउंट खोला जाता है तो वो भी करंट एसेट्स के अंदर खोला जाता है। नेचर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। नेचर ऑफ ग्रुप आपको कहां पे देखने को मिलता है? लेजर के ग्रुप के अंडर। अगर आप एसबीआई बैंक का अकाउंट बनाओगे, कोई भी बैंक का अकाउंट बनाओगे, राइट, तो कोई भी बैंक का अकाउंट बनाओगे यानी लेजर, ठीक है। जब आप लेजर बनाओगे, आपने डाला एसबीआई अंडर, वहां पे क्या पूछेगा? अंडर। कोई भी बैंक अकाउंट का अकाउंट बनाओगे आप, अंडर हमेशा बैंक अकाउंट रहता है। क्या रहता है? कोई भी बैंक को, और उसका हम लेजर बना रहे हैं यानी अकाउंट, तो वो किसके अंडर बोला जाएगा? बैंक अकाउंट के अंदर, राइट। लेकिन बैंक अकाउंट का रियल में नेचर क्या होता है? बैंक अकाउंट का रियल में नेचर क्या होता है? करंट एसेट्स। कभी भी देखोगे तो आपको वहां पे क्या दिखाएगा? करंट एसेट्स। उसी तरह जब कैश का अकाउंट खोला जाता है, यानी कैश का लेजर बनाया जाता है, मैंने नाम डाला कैश, अब ये भी किसी अंडर के खोला जाएगा तो इसका भी अंडर क्या रहेगा? कैश इन हैंड। क्या रहेगा? कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड किसका एक रूप होता है? करंट एसेट्स। किसका होता है? करंट एसेट्स। यानी हम कैश इन हैंड ना डाल के करंट एसेट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ ग्रुप दोनों एक जैसे हैं। समझे आया? कैश इन हैंड किससे मिलकर बना है? करंट एसेट्स। जब वो उससे मिलकर बना है तो हम डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करेंगे? करंट एसेट्स से, राइट ना। अगर जो चीज जिससे मिलके बन रही है, जिसके द्वारा हम उसका यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उसका यूज करेंगे ना जो उसके द्वारा आया जा रहा है या फिर लाया जा रहा है। तो कैश इन हैंड जो बनता है वो करंट एसेट से बनता है, ठीक है। करंट एसेट से बनेगा तो हम उसका अंडर क्या डालेंगे? करंट एसेट, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? यानी आप जब भी भुगतान करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम मोड होता है, और डबल एंट्री सिस्टम उसे कहा जाता है सामने वाला आपके थ्रू एंट्री करेगा और आप उसके थ्रू एंट्री करेंगे, यानी लिखा पढ़ी दोनों तरफ की जाती है। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद अब बात करते हैं इनकम। अब देखिए इनकम क्या होती है। इनकम आपकी होती है आय। ये देखने में कई प्रकार की होती है, देखने में कई प्रकार की होती है और ये कई प्रकार से हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव ये समझेंगे कि बिजनेस में कहां कहां पे होती है, ओके ना। तो देखिए इनकम ये वह आय होती है जो आपके बिजनेस से प्राप्त हो, और इनकम के दो रूप होते हैं, पहला प्रॉफिट और दूसरा तो आपका है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है? इनकम। प्रॉफिट और इनकम। अब इनकम उसे थोड़ी नहीं कहा जाता है कि आपने क्या किया कि 20,000 रुपए का माल खरीदा अपनी कंपनी में, ओके, और 20,000 रुपए का आपने बेच दिया, तो ये आपकी इनकम नहीं है, ठीक है ना। अब इनकम आप इसे कैसे कहोगे? ये बिजनेस के मोड पे इनकम है लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं है। अगर आपने जो चीज जितने की ली उतने पे दी तो आपने कमाया क्या? तो जब कमाया नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं है, और प्रॉफिट एक किसका रूप होता है? इनकम का। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने
इसे 19,000 रुपए का खरीदा और 20,000 रुपए में बेचा, तो आपको कितने की इनकम हुई है? 1,000 रुपए। वो किस में बदल जाएगी? प्रॉफिट में। समझ में आ गया? तो इनकम वो होती है जो पैसा हमें प्राप्त हो, और इनकम वह कहलाती है कि अगर हमने 20,000 रुपए का माल खरीदा और उसे बेचा, तो उसमें से पहले 20,000 रुपए निकालेंगे और जो पैसा बच रहा है वही हमारा इनकम कहलाता है, यानी प्रॉफिट। ओके, अब ये दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखने में ये आपको एक ही जैसी लगेगी, लेकिन इनका मोटिव अलग अलग होता है। मोटिव कैसा होता है? यानी अलग अलग बेस पे आना और जाना। ठीक है, देखिए मोटिव पहला होता है डायरेक्ट इनकम, यानी प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वो इनकम होती है जो डायरेक्टली आपको डायरेक्टली हो, जिसके लिए हमें एक बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो उस बिजनेस में हमें डायरेक्ट प्राप्त होगी है। ओके, अब इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? जो इनडायरेक्टली प्राप्त होती है, जिसके लिए हमें कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो पैसा हमने लगाया वो तो मिलता ही है, प्रॉफिट भी मिलता है और प्लस में यह भी मिलता है। अब दोनों को समझेंगे कि मिलता कैसे है। ठीक है, पहला डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है, प्रॉफिट। क्या होती है? प्रॉफिट। देखिए, अगर आपने कोई भी माल बेचा 20,000 रुपए का, ठीक है, अगर वो माल आपने 20,000 रुपए का बेचा, ठीक है, तो वो जब माल आपने बेचा तो उसमें क्या हुआ कि आपने जब माल बेचा तो आपको 22,000 रुपए का नहीं, 19,000 का आपको वो मिला था, राइट, और 20,000 रुपए में आपने उसे बेचा। ओके, तो ये तो आपने बेच दिया, ये क्या हो गई? इनकम। डायरेक्ट इनकम कैसे देखने को मिलेगी? अब क्या है कि इसमें हमें इनकम के दो रूप मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम केवल नहीं मिलता, टैली के अंदर इनकम नहीं मिलता, दो ही मिलेंगे, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट, और ये दोनों इसी का रूप है। ठीक है, दोनों इनकम का रूप है। देखिए, जब आप किसी भी पर्सन को माल बेचेंगे और उससे कोई प्राप्ति होगी, क्या होगी? प्राप्ति, तो वो किसके अंदर जाएगा? डायरेक्ट इनकम के अंदर। ओके, अब दूसरी चीज समझिए, अगर आपने 20,000 रुपए का किसी से माल खरीदा, क्या खरीदा? माल। अगर आपने 20,000 रुपए का किसी से माल खरीदा, तो उसने 20,000 रुपए का माल खरीदा आपने उससे, और उसने आपको 3,000 या 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट, राइट ना? लेकिन जब आपको उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, आपको उसने डिस्काउंट दिया, तो आप उसे किसके अंडर रखेंगे? देखिए, वो आपका क्या कहलाएगा? कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी पर्सन को डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, या आपको कोई दे रहा है, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपके किसके बेस पे आ रहा है? इनकम के बेस पे। ठीक है ना? मान लीजिए कि वो पैसा हमें पहले कैसे मिल रहा था? पहले हमें ऐसे मिल रहा था कि हमने डायरेक्ट इनकम कमाने के लिए पहले 20,000 रुपए का माल बनाने के लिए 19,000 फंसाए, 19,000 का माल खरीदा, फिर एक कंपनी बनाई या दुकान खोली, फिर एक कस्टमर को बेचा, वो भी रिस्क लेके, क्या पता वो पैसा दे या ना दे, या तुरंत दे या नहीं, या जितने का हम बेच रहे उतने का बेचे या ना बेचे, है ना रिस्क? माल सड़ गया, कहीं तक नहीं बेचा तो रिस्क। ओके ना? इसे आपने बेचा और आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट करा, तो इसे इनकम करने के लिए आपको क्या हो गया? ये बिजनेस। लेकिन अगर आपने 20,000 रुपए किसी को देने थे और उसने आपको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपका किस में जाएगा? डायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के बेस पर हो रही है। किसके बेस पे हुई है? बिजनेस के बेस पर। तो वो आपकी कौन सी इनकम हो गई? डायरेक्ट इनकम। यानी कि अगर हम किसी से अगर हम किसी से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं, और उसका लेजर बनाया जाएगा टैली के अंदर। किसके अंदर? डिस्काउंट रिसीप्ट। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट रिसीप्ट का लेजर टैली के अंदर बनाएंगे तो वो किसके अंदर खोला जाएगा? डायरेक्ट इनकम के अंदर। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो पैसा हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे बिजनेस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? बिजनेस के थ्रू। ओके,
और डायरेक्ट इनकम के अंदर कौन कौन से अकाउंट जाते हैं आपके, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए पहले आप इसे समझिए, फिर हम इनडायरेक्ट इनकम को समझाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम में अभी इसमें क्या है कि अभी हमने आपको बताया था, ऐसा कोई पैसा जो आपको डायरेक्टली प्राप्त हो रहा हो, जिसके लिए आपको एक बिजनेस करना पड़ता है, जिसमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे बेचना पड़ता है, उसके बाद ये हमें मिलती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्टली हो जाती है, जिसपे बिजनेस तो करते हैं, लेकिन ये भी बिजनेस से ही प्राप्त होने वाली है, लेकिन ये हमें अलग से देखने को मिलती है। अब मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का माल बेचा, कितने का खरीदा था? 19,000 का, बेचा कितने? 20,000 रुपए, ओके ना। तो आपने 20,000 रुपए का माल बेचा और 19,000 का खरीदा था। अब वो पैसे आपको दे रहा है, तो आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट फिर भी कर लिया, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट इनकम। लेकिन आपने कभी ये भी देखा होगा कि अगर हमें किसी को पैसा देना होता है या हमें कोई पैसा देता है, राइट, और वो पैसा देने में लेट हो जाए, क्या हो जाए? लेट, तो उस पे क्या लगता है? इंटरेस्ट, यानी ब्याज। आपने भी भरा होगा, ओके ना। अगर आप किसी भी पर्सन से पैसा ले रहे हो और वो लेट हो गया, मान लीजिए उसने बोला कि सर हम आपको 1 तारीख को दे देंगे, और आपके यहाँ का ये रूल है कि अगर कोई भी कस्टमर, ठीक है ना, या कंज्यूमर हमारा पैसा अपनी डेट पे नहीं देता, तो हम उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ब्याज, ओके ना। तो आज रोज की तारीख होगी 5, वो 5 तारीख को आपको पैसा देने आया है, राइट। तो जब वो 5 तारीख को आपको पैसा देगा, तो आप क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट, क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। तो जब आप इंटरेस्ट का अकाउंट खोलेंगे टैली के अंदर, इंटरेस्ट का अकाउंट जब टैली के अंदर बनाया जाएगा, यानी लेजर, आई मीन लेजर बनाया जाएगा, तो वो किसके अंदर खुलेगा? इनडायरेक्ट इनकम, ओके ना। इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो हमें कंपनी के बेस पे होती है, लेकिन इसका मोटिव अलग होता है, और ये हमें हमारी कंपनी के अनुसार मिलती है, यानी हमारे बिजनेस के अनुसार मिलती है। ये पैसा इनडायरेक्ट इनकम का जो होता है, वो हम अपनी कंपनी के द्वारा तो करते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा इसे करने का मोटिव आपका एवरी कंपनी में यूज नहीं किया जाता है, हर कंपनी में यूज नहीं किया जाता है। जैसे कुछ कुछ कंपनी का क्या होता है? ब्याज का पैसा खाना, ओके ना। अब एग्जांपल ले लो, जो लोग रेंट पे कोई चीज देते हैं, क्या देते हैं? किराए पर। तो जो लोग किराए पर जो चीज देते हैं, वो किस में जाएगी? इनडायरेक्ट इनकम में। देखिए, अगर हमें कोई किसी भी प्रकार का रेंट प्राप्त हो रहा है, रेंट प्राप्त हो रहा है, तो वो किसके अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम, ओके ना। इनडायरेक्ट इनकम क्यों है? क्योंकि हम किसी को कोई माल बेच नहीं रहे, और ना ही इस पैसे को कमाने के लिए हमने कोई पैसा फंसाया। भाई डायरेक्ट इनकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? पहले माल बेचना पड़ा, फिर उससे आया तो हमें क्या हुआ? डायरेक्ट इनकम हुआ, ओके ना। लेकिन इसे किसी भी प्रकार का हमने बाइंग और परचेसिंग नहीं किया, यानी बाइंग खरीदा नहीं, परचेज भी क्रय नहीं किया, और ना ही किसी भी प्रकार की सेलिंग की। क्या की? सेलिंग। सेलिंग का मतलब समझ रहे ना? सेल्स यानी बेचा, विक्रय। इस इनकम को करने के लिए हमें पहले परचेसिंग करनी पड़ती है, फिर सेलिंग करनी पड़ती है, फिर पैसा प्राप्त करना पड़ता है, फिर उसमें से आपका इन्वेस्ट निकालना पड़ता है, फिर जो बचता है वही आपकी डायरेक्ट इनकम रहती है। यानी हम इसे डायरेक्ट इनकम कैसे कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट में चली जाती है। वैसे तो डायरेक्ट इनकम वो है जो आपके बिजनेस के बेस पर आए, ओके। उसमें प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो या ना हो, उसका मतलब उससे कुछ नहीं होता, बस आपके बिजनेस के थ्रू इनकम आनी चाहिए जिसमें आपने माल को बेचा हो। अब एक बात बताइए, जब आप इनडायरेक्ट इनकम करते हैं तो किराया लेने के लिए क्या घर बेचते हैं? गाड़ी बेचते हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी पैसा आपको प्राप्त होता है, वो भी तो कमाई है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो रेंट पे उठाते रहते हैं, गाड़ी रेंट पे उठाते रहते हैं, तो वो किसके अंदर चली जाती है? इनडायरेक्ट इनकम की। समझ में आ गया? तो किसी भी प्रकार का अगर हम ब्याज ले रहे हैं या एडिशनल टैक्स ले रहे हैं, एडिशनल टैक्स क्या होता है और कमीशन क्या होता है?
कमीशन वो होता है जो आपकी कंपनी के द्वारा लगाया जाता है, जो आप अपनी एक सर्विस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारी एक जो सर्विस है वो दे रहे हैं, अगर वो आप हमारी टाइम से ले रहे हैं और उसका कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा क्या होगा? कमीशन कहलाएगा। सर्विस का काम देखा होगा आपने, कमीशन। अगर किसी ने तुम्हारी टिकट बुक कर दी तो वो तुम्हारे पास से 20 की जगह 30 रुपए मांगेगा। अब तुम उससे पूछो कि भाई 30 क्यों ले रहे, तो वो कहेगा 20 रुपए तुम्हारी टिकट है, 10 रुपए हमारी कमीशन है। ओके ना? एक प्रॉपर्टी डीलर जो होता है, कौन होता है? प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर तुम्हें जमीन दिलवाएगा। जमीन में कितने की नहीं मिली, कितने की? 20,000 की। वो तुमसे क्या करेगा? 50,000 रुपए अलग से ले लेगा। तो कितने की पड़ी? 20 लाख 50,000। और 50,000 पड़े तो आप तो क्या बताओगे? भाई हमें 20 लाख 50,000 की पड़े, राइट? 50,000 किसने इनकम की? जो आपका प्रॉपर्टी डीलर था। लेकिन उसने जो पैसा प्राप्त किया वो कैसे आया? इनडायरेक्टली, राइट ना? तो किस में चला गया? इनडायरेक्ट इनकम। और भी कई इनडायरेक्ट के रूप होते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। जब हमें किसी भी पर्सन से कमीशन प्राप्त होता है, क्या होता है? कमीशन। वो हमारा कहां जाता है? और हम अगर किसी से कमीशन लेते हैं तो वो हमारा कहां जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स क्या होता है? आपका एक तरह से टैक्स वो होता है जैसे आपका जीएसटी होता है, ठीक है ना? उसी तरह। लेकिन जीएसटी गवर्नमेंट के बेस पे सभी के लिए मान्य है, ठीक है ना? लेकिन एडिशनल टैक्स सभी के लिए मान्य नहीं होता है। एडिशनल टैक्स वो होता है कि कंपनी का ओनर अपनी तरफ से इसे लगाता है, अपनी तरफ से लगाता है। एग्जांपल आपने देखा होगा कि एनुअल फंक्शन में अगर कोई भी काम हो रहा है बैंक में, मान लीजिए क्या है कि गाड़ी अगर कहीं पे चल रही है तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मान लीजिए आपने यूनिट कर लिए 30 यूनिट यूज कर लिए। 30 यूनिट के बदले में आपका कितना आना चाहिए? अगर 10 रुपए यूनिट है तो कितना हो गया? 3,000 या 300, ठीक है ना? चल मान लीजिए आपका 10 रुपए यूनिट है तो कितना हो गया? 300, राइट ना? 300 हो गया। लेकिन 300 बिल आता है, यूनिट तो हमने 30 ही यूज किए, तो उसमें एक और आ जाता है फिक्सिंग। क्या आ जाता है? फिक्सिंग। यानी ये उस कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी पावर कंपनी है उसकी फिक्सिंग है कि आपको इतना ये पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप किसी भी पैसे को, एग्जांपल ले लो, एक जो तुमने देखा होगा कि होटल्स होते हैं, होटल्स में जो वेटर्स होते हैं, तो वेटर्स क्या कि अगर आपने खाना खाया, ओके ना, खाना खाया तो क्या आपने उसे 50 रुपए दिए आपके खाने को, लेकिन आप अलग से उसे टिप और देते हो। क्या देते हो? टिप। तो वो किसकी इनकम है? वेटर की इनकम है, क्योंकि वो ओनर की तो है नहीं। लेकिन ऑनर की इनकम नहीं है, तो ऑनर के लिए वो क्या हो गया? एक तरीके से नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन वेटर जो है, वेटर के लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि वो उसने एक सर्विस दे के प्राप्त कर ली, जिसमें हम कुछ सुविधाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, वो सारी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर चली जाती है। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर वो सभी आपके चले जाते हैं जिसमें हम कोई भी सेवा प्रदान करते हैं पर्सन को, और वो किसी भी प्रकार का हमसे चार्ज करता है या हम उससे चार्ज ले लेते हैं, तो हमारा अगर हम उससे ले रहे हैं तो किसमें चला जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम जो है। अभी मैंने बताया था कि एडिशनल टैक्स इसी प्रकार का होता है कि अगर मान लीजिए किसी होटल में गए आप खाने के लिए, तो वहां पर लिखा है कि अगर आपका बिल बना 20,000 रुपए का, या 10 मान लीजिए 1,000 का बिल बना, आपका 1,000 का बिल बना, तो वहां पे लिखा होगा कि सर 50 रुपए आपको ये टेबल सफाई के हमें देने पड़ते, वो आपको ही देने पड़ेंगे। तो उसका क्या हो गया? एडिशनल टैक्स। क्या हो गया? एडिशनल। लेकिन ये हर होटलों में होगा, ये कोई कॉमन तो है? अगर आपको वो होटल में जाना है तो 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वही किस में चला जाता है? एडिशनल टैक्स। वो भी आपके किस में चले जाएंगे? इनडायरेक्ट इनकम में। ओके, अब बात करते हैं कि जब हम किसी को कमीशन देते हैं और जब हम कमीशन देते हैं तो हमारे किसके अंडर खुलते हैं, ठीक है? तो कमीशन वाला, देने वाला हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अगर हम कमीशन ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा? अगर मान लीजिए हमने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें हम कमीशन देने का काम करते हैं, क्या करते हैं? कमीशन पे काम। कमीशन बाय बेस जानते हो क्या? जैसे एजेंट होता है, लोन पास करा देगा, 20,000 का लोन है तो 10% उसे देना पड़ेगा, 3,000 2,000 है ना, देना पड़ता है। तो कमीशन बेस जो होता है
इसी तरह वो किस में जाता है, अगर हम किसी भी कंपनी से कमीशन ले रहे हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, डायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस ही कमीशन करने का ले रहे हैं, राइट ना। बिजनेस हम जो कर रहे हैं वो किसका, कमीशन। देखो बहुत सी कंपनी होती है जो इंपोर्टर होती है और एक्सपोर्टर होती है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की तरह कुछ एजेंट काम करते हैं। उन्होंने क्या किया कि मैं एजेंट हूं, क्या हूं, एजेंट। तो मैंने सैमसंग कंपनी का माल भिजवाया इंटेक्स कंपनी को, दोनों से कनेक्ट है, राइट ना। तो उसने क्या कहा कि सर हम आपका जो माल भिजवाएंगे उसमें से 10% मुझे चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर देगा आपने, ओके। दूसरा वो कह रहा सर हमें माल दिलवाओ, हम 3% तुम्हें भी दे देंगे, ओके ना। तो उसने इधर से भी पैसा लिया, इधर से भी लिया। तो ये क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये दोनों ये कहेंगे, इंटेक्स कंपनी वाला और सैमसंग कंपनी वाला ये कहेगा कि मैंने 20,000 रुपए भुगतान किए एजेंट को, ओके ना। वो ये कहेगा कि इंटेक्स वाला ये कहेगा कि सर मैंने माल खरीदने में कमीशन दिया, सैमसंग वाला ये कहेगा कि सर हमने माल बेचने में कमीशन दिया। तो इसके लिए क्या हो गया, कमीशन। लेकिन इसका वर्क क्या होता है, कमीशन का बिजनेस। क्या है, कमीशन का बिजनेस। कमीशन आपका जो भी होता है वो भी एक बिजनेस होता है जिसमें भी आपको एक एसेट बनाना पड़ता है। एसेट लाइक संपत्ति, यानी जो एजेंट होते हैं वो अपनी संपत्ति बनाते हैं। यानी आपने देखा होगा एक ट्रस्ट क्या बनाते हैं, भरोसा। एक दूसरे का भरोसा होता है कि जो हमारा एजेंट है ये माल अच्छी जगह बेचवाएगा, अच्छे रेट में बेचवाएगा। दूसरे का भरोसा है कि ये जो हमारा एजेंट है ये जो माल दिलवाएगा अच्छे रेट में दिलवाएगा और अच्छा दिलवाएगा। जहां पर आपकी संपत्ति लगी है वो एक तरीके से आपका बिजनेस है, ओके। दोनों में इनकम होती है, बस क्या कुछ आउट में जाती है, कुछ इन में जाती है, यानी कुछ डबल हो जाती है। डबल कैसे होगी, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं, ठीक है, माल बेचते हैं तो माल हमने बेचा 20,000 का, वो पैसा देने में लेट हो गया, तो 20,000 में तो हम कमा ही रहे थे, 2,000 हमने और कमा लिए, तो वो किस में चले गए, इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि वो हमने उनसे कमीशन दिया। क्या दिया, कमीशन या इंटरेस्ट। आप कमीशन नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ब्याज। तो जो आप उनसे ब्याज लोगों को किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। तो याद रखो जब भी टैली के अंदर आपका, अभी मैंने बताया इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया जाएगा तो वो किसके अंडर बोला जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंडर। और अगर हम किसी भी कंपनी से कमीशन ले रहे हैं या किसी पर्सन से कमीशन प्राप्त हो रहा है, लेना और प्राप्त करना बात एक ही है, ओके। तो हमें प्राप्त हो रहा है, उसका लेजर बनाएंगे तो किसके अंडर डालेंगे, किसके अंडर खुलेगा। अगर हमने कमीशन यहां पर दिया है, यानी अगर हम लेजर बना रहे थे इंटरेस्ट का तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में बनेगा। लेकिन अगर हमें किसी पार्टी से कमीशन मिल रहा है या किसी पर्सन से हम कमीशन ले रहे हैं तो किसके अंडर खोला जाएगा, डायरेक्ट इनकम के अंडर, ओके। तो आज हमने ये सीखा है कि जब हमें किसी भी पर्सन से कमीशन मिलता है तो वो किस में जाएगा, और किसी भी पर्सन को हम कमीशन देते हैं तो किस में जाएगा। इंटरेस्ट मिलता है तो किस में जाएगा। अभी हमने क्या दिया, प्राप्ति सीखी है। क्या सीखी है, प्राप्ति। अब बात करेंगे कि जो चीज हम देते हैं वो किस में जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन को कमीशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कमीशन, ठीक है, तो उसका अंडर अलग रहेगा, ठीक है। और किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसका अंडर अलग रहेगा, ठीक है। इन दोनों को हम दूसरी क्लास में क्लियर करेंगे। तो अभी हमारा इनकम टॉपिक है तो इसे समझेंगे, ओके। तो दोनों समझ में आ गई, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। अब बात करते हैं लेजर। लेजर क्या होता है, ओके। टैली के अंदर लेजर होता है खाता, लाइक अकाउंट। अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, सारी डिटेल फिल करते हैं अपने खाता इनकम, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन का अकाउंट बना रहे हैं तो हमें उसकी डिटेल बनानी पड़ती है। पहले क्या होता था, पहले खाता वाई चलता था। खाता वाई एक बुक की तरह होता है, बुक ही होता है, ओके ना। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाना, नाम डाला, रहता कहां पर है, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ओके ना, और वो कब हमसे माल खरीदा है उसने, कितने पैसे हुए उसके लायक, हम यही तो करते थे। उसी तरह जब हम किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाते हैं यानी लेजर बनाते हैं तो वो आप लेजर में क्रिएट करेंगे और लेजर जब बनाएंगे तो वो किसी ना किसी के अंडर खोला जाएगा।
याद रखते हैं जब हम टैली के अंदर कोई भी नया ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अकाउंट। और जब हम उस अकाउंट को यानी हम अगर किसी से हमने लेन देन किया फर्स्ट टाइम तो अकाउंट बना दिया, और जब सेकंड टाइम करेंगे तो अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। एग्जांपल है कि पहले आप बुक में पैसे लिखते थे, अभी कोई आया कि सर हमारा खाता बना लो, हम तुमसे उधार माल खरीदेंगे, राइट? तुमने क्या किया, उससे 20 रुपए का माल बेचा, उसका अकाउंट बना लिया, परसों फिर लेने आएगा तो फिर से अकाउंट बनाओगे, नहीं ना? उसी अकाउंट में लेन देन रखोगे जो पहले से ही बना हुआ है। तो टैली के अंदर भी इस तरह होता है। अगर आपका अकाउंट, मैंने बोला ना, अगर किसी से आप फर्स्ट टाइम लेन देन कर रहे हो तो आपको क्रिएशन करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। और अगर आप उससे फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम लेन देन कर रहे हो तो आपको उस पर्सन का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका आप लेन देन कर रहे हो। मान लीजिए आपने उसे कुछ माल बेचा तो माल का बनेगा, ओके ना? समझ आ गया? तो फाइनली इस चीज को हमने इसमें क्लियर कर लिया कि लेजर क्या होते हैं, एसेट वो इनकम क्या होते हैं, ओके, और क्रेडिट डेबिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे अकाउंट्स, यानी टैली के अंदर जो ये लेजर बनाए जाते हैं ये अंडर के अंदर खोले जाते हैं। जब हम किसी का अकाउंट बनाते हैं टैली के अंदर तो अंडर डालते हैं, कोई ना कोई तो डालना होता है। अगर हम मान लीजिए इंटेक्स कंपनी का बनाएंगे जिसे हम माल बेच रहे हैं तो उसका किसके अंडर खोला जाएगा? सन्ड्री डेबिटर। अगर हम ऑनर का बना रहे हैं तो किसके अंडर खोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो उसी तरह जो ये इनका अभी हमने समझा था नेचर ऑफ ग्रुप, अब हम समझेंगे कि ये जो एसेट्स है, उसके बाद आपका कैपिटल है, लायबिलिटीज है, इन दोनों का मेन मोटिव क्या होता है, ये किससे जाके मिलते हैं, यानी ये खुलते तो हमारे लिए इसमें, लेकिन ये बदल किस में जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट ये हम नेक्स्ट थ्योरी क्लास में क्लियर करेंगे।